Applications of Kohl's law. पहला, to calculate value of lambda m0 या lambda m infinity of weak electrolytes. कोहलर लॉ से हम लोग क्या सब जानते हैं? कोहलर लॉ से हम लोग को मालूम है कि lambda m0 of an ion has definite value, which is independent of its source, मतलब प्रीवियस केमिकल हिस्ट्री से स्वतंत्र होता है। लैम्डा m0 ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समेशन होता है, समेशन ऑफ lambda m0 of its ions। lambda m0 इलेक्ट्रोलाइट का, उसके आयनों का, lambda m0 का समेशन होता है। और किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए टू इवैल्यूएट lambda m0 of electrolyte, lambda m0 of ion is multiplied by respective molar coefficient used in आयोनाइजेशन इक्वेशन। आयोनाइजेशन के इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि lambda m0 for a weak electrolyte is not reached by experiment, क्योंकि सफिशिएंट डाइल्यूशन के बाद भी डाइल्यूट करने पर आयोनेशन बढ़ता है और मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा। लेकिन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, but can be calculated मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कोहलर लॉ। From values of lambda m0 of strong electrolytes का वैल्यू से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऑप्टिमम मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि लैम्डा m0 HCl का मान दिया हुआ 425 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा m0 NaCl 188 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा m0 सोडियम एसीटेट 96 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा m0 एसिटिक एसिड का मान कितना होगा? देखिए, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl और सोडियम एसीटेट सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर निकालना है। तो HCl का आयनेशन होगा H+ और Cl- में। तो लैम्डा m0 HCl बराबर लैम्डा m0 H+ प्लस लैम्डा m0 Cl-। इसी तरह से NaCl का आयनेशन होगा। चूंकि हम लोग जीरो कंसंट्रेशन आयनेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तो इरिवर्सिबल भी दिखा सकते हो। लैम्डा m0 NaCl बराबर हो जाएगा लैम्डा m0 Na+ और लैम्डा m0 Cl-। इसी तरह से आयनेशन देखें हम लोग सोडियम एसीटेट का। अब इसी तरह से हम लोग सोडियम एसीटेट का देखें। सोडियम एसीटेट का आयनेशन होगा तो CH3COO- Na+। तो लैम्डा m0 सोडियम एसीटेट बराबर लैम्डा m0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m0 Na+ आयन। और एसिटिक एसिड जिसके निकालना है, इसका आयनेशन होगा तो एसीटेट आयन और H+ आयन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर लैम्डा m0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m0 H+ आयन, इसी का मान निकालना है। तो जब हम लोग जानते हैं कि लैम्डा m0 किसी आयन का मान उसके सोर्स से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन, सामान्य अलजेब्रिक इक्वेशन के जैसा सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इक्वेशंस को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशंस है 1 और 3 को जोड़ दें और 2 को घटा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? लैम्डा m0 HCl
प्लस लैम्डा m0 सोडियम एसीटेट माइनस लैम्डा m0 NaCl, और ये बराबर, अब इसका आयनेशन से लिखिए, लैम्डा m0 H प्लस लैम्डा m0 Cl माइनस प्लस लैम्डा m0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m0 Na प्लस माइनस लैम्डा m0 Na प्लस माइनस लैम्डा m0 Cl माइनस। अब ये किसी भी सोर्स से आया, इसका वैल्यू सेम होगा। अब क्या बच गया है, लैम्डा m0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m0 H प्लस आयन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये बराबर है लैम्डा m0 एसिटिक एसिड। कुल मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लैम्डा m0 एसिटिक एसिड बराबर होगा लैम्डा m0 HCl, लैम्डा m0 सोडियम एसीटेट, इस एग्जाम्पल में माइनस लैम्डा m0 NaCl। अब वैल्यू पुट कर दो, 425 प्लस 96 माइनस 188, जो सवाल में दिया हुआ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब अगला एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन को बता सकते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आयोनाइज्ड पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। अब इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली कहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन एट गिवन कंसंट्रेशन, दिए गए कंसंट्रेशन पर। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या बताता है, दिए गए कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या बताता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड पर मोल, ये बराबर क्या होगा,
नंबर ऑफ moles of electrolyte ionized by number of moles of electrolyte taken। जितना आयोनाइज हुआ और जितना लिया गया, तो जितना आयोनाइज हुआ जितना लिया गया, दोनों के रेशियो को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मान लें अल्फा बराबर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। मान लें हम लोग x मोल लिए और y मोल आयोनाइज्ड हुआ, ये हुआ आयोनाइज्ड और ये है टेकन, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा y/x। अब हम लोग ये देखें मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लैम्डा m c बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, दिए गए कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। ये समानुपाती होगा नंबर ऑफ moles of electrolyte ionized, number of moles of electrolyte ionized at given concentration, दिए गए कंसंट्रेशन पर कितना मोल आयोनाइज्ड हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या माने y भी, लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन समानुपाती होगा y के। अब लैम्डा m0 मान लें हम लोग एट जीरो कंसंट्रेशन, मतलब टोटल आयोनाइजेशन, तो नंबर ये किसके समानुपाती होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, चूंकि 100% आयोनाइज हो गया, इसलिए ये समानुपाती हो गया किसके, x के। इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा m एट जीरो कंसंट्रेशन। इससे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकाल सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा, अगर किसी सवाल में परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन रहेगा तो उसका मान कितना होगा, अल्फा इंटू 100 बराबर लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा m एट जीरो कंसंट्रेशन इंटू 100। उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।